हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण सूचकांक 2022। तो 2022 और 2021 में जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक जारी किया गया है वे सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि टॉप 50 को यहाँ पर शामिल किया गया है। और यह वीडियो मार्च 2022 तक का अपडेटेड वीडियो है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, सीएचएसएल हो, या आप किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जैसे जैसे आपका लेटेस्ट नए अपडेटेड वीडियो अपलोड होते रहेगा आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व फीफा रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो 104वां स्थान हासिल किया है भारत ने। ठीक है, इसमें पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? बेल्जियम ने। याद रखना है, विश्व फीफा रैंकिंग 2022 में भारत का 104वां स्थान है और बेल्जियम का पहला स्थान है। बात कर लेते हैं थोड़ा फीफा के बारे में। तो फीफा एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व स्तर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप यहाँ होता है। ठीक है, तो फीफा का स्थापना जो हुआ है वह 21 मई 2004 को हुआ है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? जियानो इन्फेंटिनो। और 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? रूस में। और 2022 में जो अभी होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, कहाँ पर? दोहा का कतर सिटी में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा? तो दोहा का कतर सिटी में। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो 3 देश संयुक्त रूप से 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन सा देश इसका आयोजन कर रहा है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 का? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग को पता है तो। और नहीं पता है तो आगामी खेल प्रतियोगिता का मेरा एक करंट अफेयर का मार्च 2022 तक का अपडेटेड वीडियो है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। लिंक दे देंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक भूखमरा सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 100, 101, 185 या फिर 112? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत ने 101वां स्थान हासिल किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। तो वेल्थुगरहिल्फ ने एक जर्मन संस्था है जिसने इस इंडेक्स को जारी किया था, जिसमें कि टोटल 116 देश सम्मिलित था और पहला स्थान बेलारूस का है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? बेलारूस का है और 101वां स्थान भारत का रहा। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अब बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। लेटेस्ट है यह, अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुआ है, जो कि वैश्विक रूप से कौन से इंस्टीट्यूट को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पर वैश्विक रूप से नहीं होगा, भारत में जो है किस इंस्टीट्यूट को पहला स्थान होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टाइप हुआ है। ठीक है, तो भारत में जो है यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट को पहला स्थान मिला है? तो भारत में मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है। और विश्व स्तर पर देखते हैं तो मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसका 177वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में पहला स्थान किस इंस्टीट्यूट ने प्राप्त किया है? मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT बॉम्बे ने हासिल किया है, लेकिन विश्व स्तर पर 177वां स्थान है। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब बात करते हैं हम, हाल ही में हॉकी सूचकांक 2022 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए, हॉकी इंडेक्स अभी 2022 में हाल ही में जारी हुआ है, इसमें किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी इंडेक्स 2022 में पहला स्थान जारी किया है, वो भी पुरुष के क्षेत्र में। ठीक है, अब महिला क्षेत्र में बात करते हैं तो नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड ने महिला हॉकी सूचकांक 2022 में पहला स्थान हासिल किया है और पुरुष हॉकी सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अगर भारत की बात करते हैं तो पुरुष हॉकी सूचकांक में भारत का 3रा स्थान है और महिला हॉकी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपका है, जनवरी 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वर्ष में 4 बार जारी होता है
और प्रत्येक बार का जो नाम होता है वह होता है Q1, Q2, Q3, Q4। एक्चुअली में एक वर्ष में 4 बार जारी होता है 4 क्वार्टर में, ठीक है। यह इंडेक्स जनवरी से मार्च के लिए है, ठीक है। Q1 इंडेक्स जो जारी हुआ है यह जनवरी से मार्च के लिए है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो सिंगापुर और जापान दोनों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। भारत की बात करते हैं तो इसमें भारत ने 84वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। और जापान और सिंगापुर दोनों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वह कितना मजबूत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? देखिए 2021, अभी 2022 में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी नहीं हुआ है, तो 2021 वाला ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बताता है कि किस देश की मीडिया का स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और यह सूचकांक 2021 में जारी हुआ था जिसमें भारत ने 142वां स्थान हासिल किया था, ठीक है। कौन सा स्थान? 142वां स्थान हासिल किया था, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसको कुछ डिटेल्स में। देखिए इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है यह इंडेक्स। देखिए जो इंडेक्स जारी करता जो है, काफ़ी इंडेक्स है जो सभी इंडेक्स को जो जारी किया जाता है, तो हर एक इंडेक्स को कौन जारी करता है इसे याद नहीं रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। यह इंडेक्स को याद रखिएगा कि कौन जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्योंकि यहाँ पर जो है कई बार पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को, ठीक है। टोटल इसमें 180 देश सम्मिलित था। नॉर्वे ने पहला स्थान हासिल किया और भारत इसमें 142वां स्थान पर है। वहीं इरिट्रिया का बात करते हैं तो अंतिम स्थान हासिल किया है। तो याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे की जो मीडिया है इसको सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है। तो नॉर्वे पहला स्थान पर है और भारत 142वें स्थान पर। बढ़ते हैं आगे। ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड है विश्व स्तर पर, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भारत ने 135वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान? 135वां स्थान हासिल किया है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। जारी कौन किया है? काफी इंपॉर्टेंट है, जारीकर्ता को याद रखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें टोटल 163 देश सम्मिलित थे और पहला स्थान इसमें आइसलैंड ने प्राप्त किया है और भारत इसमें 135वें स्थान पर है। तो शांति कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर आइस है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर बर्फ है वहीं पर शांति रहेगा। तो शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का और 135वां स्थान भारत ने हासिल किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर आगे अब यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किस देश का है? तो देखिए पहला स्थान किसका रहेगा? जो फन करेगा, जो सबसे ज़्यादा फन करेगा उसका पहला स्थान रहेगा, ठीक है ना। तो फन का मतलब क्या हो गया? फिनलैंड। तो फिनलैंड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पर है भारत ने 139वां स्थान हासिल किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में, ठीक है। कौन सा स्थान? 139वां स्थान। इसका भी जारीकर्ता को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें कि टोटल 149 देश सम्मिलित है और फिनलैंड इसमें पहला स्थान पर है और 139वें स्थान पर कौन है? भारत है। तो देखिए अभी हम 3 इंडेक्स बताए हैं, तीनों को एक साथ याद रखिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उसमें भारत ने 142वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स उसमें भारत ने 135वां स्थान हासिल किया है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें भारत ने 139वां स्थान हासिल किया है। तीनों को एक साथ याद रख लीजिए, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक, तीनों को एक साथ याद रखिए। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है यह 6 मापदंडों के आधार पर जारी करता है, ठीक है। कौन कौन सा? प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की
नज़रिया, इन 6 चीज़ों को देखकर आपका हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2021 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इंग्लिश में बात करें तो करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 86 स्थान हासिल किया है, सॉरी 85 स्थान हासिल किया है। ठीक है, 86 स्थान जो है 2020 में हासिल किया था। 2020 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 86वां स्थान था, और 2021 में जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आया है उसमें भारत ने 85वां स्थान हासिल किया है। तो एक स्थान यहाँ पर अच्छा किया है भारत ने। ठीक है, तो 85 स्थान पर है। बात करते हैं इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें कि 180 देश सम्मिलित है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें डेनमार्क का पहला स्थान है। ठीक है, डेनमार्क का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में पहला स्थान है, और 85 स्थान पर भारत है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक साथ सभी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक, 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? 49। ठीक है, 49 स्थान पर है समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 में। भारत का स्थान 49वां रहा है। बात करते हैं इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें 120 देश सम्मिलित था। स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है, और 49वें स्थान पर कौन है? भारत। तो इसमें स्वीडन का पहला स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, और 2020 के बाद इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो 2020 वाला ही आपको याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 131वां स्थान। ठीक है, मानव विकास सूचकांक भारत ने 131वां स्थान हासिल किया है। बात करते हैं पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें पहला स्थान है, भारत का इसमें 131वां स्थान है, और 189वें स्थान, 189 देश तो इसमें सम्मिलित थे, और नॉर्वे का इसमें पहला स्थान है। नाइजर अंतिम स्थान पर है। ठीक है, नाइजर अंतिम स्थान पर है। बढ़ते हैं आगे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI लगा लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 का जारी हो चुका है, और 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 43वां स्थान हासिल किया। कौन सा? 43वां स्थान हासिल किया है। टोटल 55 देश सम्मिलित था, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA का पहला स्थान है, USA का पहला स्थान है, और भारत ने इसमें 43वां स्थान हासिल किया है। तो भारत कौन से नंबर पर रहा? 43वां स्थान पर रहा। GIPC के द्वारा, ठीक है, इसे जारी किया जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे बात करते हैं हम लोग वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट, VBI काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, कि जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में जो जारी हुआ है, इसमें भारत जो है किस स्थान पर रहा? 10, 9, 21, 34। तो देखिए भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वां स्थान पर है। इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा करता है? जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है। एक जर्मन कंपनी है जर्मन वॉच, जिसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 57 देश और यूरोपीय संघ के अंदर जितने देश आते हैं वे सम्मिलित होते हैं, और इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 10वां है। याद रखना है, डेनमार्क का पहला स्थान है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, और भारत का पहला स्थान है। डेनमार्क और एक चीज में पहला स्थान था जो कि हम पहले बताए हैं, क्या था? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भी डेनमार्क का पहला स्थान था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, पहले हम पढ़ाए हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है यह, जिसमें भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है, और यहाँ पर है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। वहां पर क्या था? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यहाँ पर है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सा स्थान? 7वां स्थान हासिल किया है, याद रखना है। बात करते हैं इसमें
कि यह जो है जर्मन वॉच के द्वारा इसे जारी किया जाता है और मोजाम्बिक इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखना है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन सा देश का पहला स्थान है, मोजाम्बिक का, और 7वां स्थान पर है भारत, याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन के बान शहर में स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाले वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, ताप लहरें आदि के प्रभाव को कम करने में विभिन्न देशों की क्षमताओं का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो यह इंडेक्स इन सब चीजों के बारे में बताता है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक की बात करते हैं, तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है वह था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया, तो डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, 82वां स्थान, याद रखना है। आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जब बताए थे उसमें भी डेनमार्क का पहला स्थान था, और यहाँ पर वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भी भारत का पहला स्थान है। मतलब डेनमार्क जो है बहुत कम, सबसे कम भ्रष्ट देश है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए डेनमार्क का पहला स्थान है। डेनमार्क ने और एक चीज में पहला स्थान हासिल किया था, किसमें, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में डेनमार्क का पहला स्थान है, प्लस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भी डेनमार्क का पहला स्थान था, और आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भी डेनमार्क का पहला स्थान रहा है। तो तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। भारत का यहाँ पर 82वां स्थान है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। ठीक है, स्वीडन का किस में पहला स्थान था, तो हम यहाँ पर देखे थे कि स्वीडन का किस में पहला स्थान था, किस इंडेक्स में, समावेशी इंटरनेट सूचकांक जिसमें भारत का 49वां स्थान था, उसमें स्वीडन का पहला स्थान था। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमिस्ट इंडेक्स में भारत ने 20वां स्थान हासिल किया है, अमेरिका का पहला स्थान है, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, एक साथ याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो अब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जितने भी इंडेक्स जारी किया जाएगा सब हम लोग एक साथ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, 87th पोजीशन है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का 87वां स्थान है। वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही साथ समावेशी इंटरनेट इंडेक्स में भी स्वीडन का पहला स्थान था। भारत ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87वां स्थान हासिल किया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में कौन से स्थान हासिल किया है। देखिए यह इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसमें कि भारत ने 140वां स्थान हासिल किया है। इसमें आइसलैंड का पहला स्थान है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप को भी जारी किया जाता है, जिसमें कि आइसलैंड का पहला स्थान है। भारत ने 140वां स्थान हासिल किया है। और पहला पीछे हम लोग पढ़े थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया गया था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत ने 87वां स्थान हासिल किया था और स्वीडन का पहला स्थान था। और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें भारत ने 140वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, देखते हैं अब आगे। देखिए यह इंडेक्स जो है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और राजनीतिक शक्तिकरण के बारे में विश्लेषण करके जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आता है यहाँ पर वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। तो देखिए इसमें पहला स्थान भारत का अगर बात करते हैं तो भारत का 56वां स्थान है। 2021 में जो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी हुआ है, यानी कि यहाँ पर टैलेंट का बात हो रहा है, वैश्विक स्तर पर जो टैलेंट में जो कंपटीशन है उसका बात हो रहा है। तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत ने 56वां स्थान हासिल किया है। यहीं पर स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है।
एक पहला स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इन सारे चीज़ों का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। पहले था वैश्विक, हम लोग जो पहले पीछे पढ़े वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि टैलेंट का उसमें बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 43वां स्थान है। ठीक है, और टैलेंट इंडेक्स में भारत का 56वां स्थान था, लेकिन यहाँ पर जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान। ठीक है, इसे IMD के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड का इसमें पहला स्थान है, तो स्विट्जरलैंड का पहला स्थान इसमें भी है और टैलेंट इंडेक्स में भी स्विट्जरलैंड का पहला स्थान था। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो जारी हुआ है इंडेक्स, वैश्विक स्तर पर जो है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 का जो जारी हुआ है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 121वां स्थान है। भारत 121वें स्थान पर रहा है। US हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें कि 2021 में सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत 121वें स्थान पर है। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत 121वें स्थान पर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है सिप्री के 2021 में जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन सा है, तो सिप्री का एक रिपोर्ट आया है 2021 में, जो कि रिपोर्ट 2020 का है। वह जो जारी किया गया 2021 में, उसमें सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन सा है, USA। कौन होगा, USA सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। USA प्रत्येक वर्ष सैन्य के ऊपर $778 बिलियन खर्चा करता है। वहीं अगर चाइना की बात करते हैं तो $252 बिलियन प्रति वर्ष सैन्य पर खर्चा करता है। भारत $72.9 बिलियन प्रति वर्ष सैन्य पर खर्चा करता है। रूस $61.7 बिलियन प्रति वर्ष सैन्य पर खर्चा कर रहा है अभी। ठीक है, बात करते हैं भारत इसमें तीसरे स्थान पर। यह भी याद रखिए, भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला भारत देश है। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। दोनों को एक साथ याद रखिए, पिछला वाला जो इंडेक्स बताया और ये दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत किस स्थान पर है, भारत इसमें चौथा स्थान पर है। भारत इसमें चौथा स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उसकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है, यानी कि उसकी संभावित सैन्य ताकत क्या है उसके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स टोटल 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर पहला स्थान की बात करें तो अमेरिका का है, रूस दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है। तीनों को याद रखिए, अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर और चाइना तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। तो काफ़ी अच्छा बात है कि चौथे स्थान पर भारत हमारे आ गए हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, ये याद रखना है। आगे अब बढ़ते हैं, कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा, तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में, ठीक है, तुर्की के इस्तांबुल शहर जो है पहले स्थान पर, यानी कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो है इलाका है आपका इस्तांबुल ही है। ठीक है, ये याद रखना है। मुंबई इसमें हमारा भारत का जो मुंबई है पहले स्थान पर, 5वें स्थान पर है। ठीक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत जो है 5वें स्थान पर है और भारतीय स्तर पर देखें तो पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं हम लोग चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। देखिए, जो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है यह चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, के द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक 7 स्तंभों जैसे कि नेतृत्व, दूरदर्शिता, मजबूत संस्थान, मजबूत कानून नीतियाँ, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान और वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। वेनेजुएला 104वें स्थान पर अंतिम स्थान में रहा है। यह इंडेक्स में वेनेजुएला जो है आपका चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर रहा, जिसमें कि 104वां स्थान हासिल हुआ है। बात करते हैं इसमें पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है, फिनलैंड जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी पहला स्थान हासिल किया था, उसी ने ही आपका चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। आगे है आपका, यहाँ पर भारत की बात करते हैं तो भारत 49वें स्थान पर है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, 49वें स्थान पर है। इसी के साथ हम लोग और एक इंडेक्स पढ़े थे, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भी भारत का 49वां स्थान था
और चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत ने 49वां स्थान हासिल किया है। दोनों को साथ में याद रखिए। आगे है वैश्विक ड्रग पॉलिसी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ड्रग पॉलिसी सूचकांक जो आया है उसमें भारत का 18वां स्थान है, नॉर्वे पहले स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैश्विक खाद्य सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत ने 71वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, कौन सा स्थान? 71वां स्थान हासिल किया है। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टोटल 113 देश इसमें सम्मिलित था। आयरलैंड जो है वह ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने 71वां स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट है यह इंडेक्स, याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आ जाता है आपका मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में किस देश का पहला स्थान रहा? आइसलैंड। आइसलैंड जो कि वैश्विक शांति सूचकांक में भी पहला स्थान पर था, और आपका मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भी आइसलैंड का पहला स्थान रहा है। बात करते हैं भारत का, तो भारत मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 40वें स्थान पर है, वहीं आइसलैंड पहले स्थान पर है। आगे अब हम बात करते हैं अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। किसने? अमेरिका ने अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। भारत तीसरे स्थान पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत जो है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका पहले स्थान पर है। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो देखिए यह जो है बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। कौन सा सूचकांक? वैश्विक नवाचार सूचकांक। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में जारी किया गया है, इसमें भारत का 46वां स्थान है। ठीक है, भारत इसमें 46वें स्थान पर है। वहीं स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। तो स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में, और 46वें स्थान पर है भारत। स्विट्जरलैंड जो है हम लोग पढ़े थे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, उसमें भी स्विट्जरलैंड का पहला स्थान था। और यहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इसमें भारत का 46वां स्थान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 120वां स्थान हासिल किया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत 120वां स्थान हासिल किया है। यहीं स्वीडन की बात करें तो पहले स्थान पर है। स्वीडन पहले स्थान पर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है चैरिटी एवं फंड के द्वारा जारी वैश्विक दाता सूचकांक 2021। तो एक चैरिटी एवं फंड के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत जो है 14वें स्थान पर है। इंडोनेशिया वैश्विक दाता सूचकांक में पहले स्थान पर है। आगे है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। स्विट्जरलैंड ने आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स में भी पहला स्थान हासिल किया था। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भी पहला स्थान हासिल किया था। साथ ही साथ बात करते हैं आपका कि इसमें पहला स्थान किस देश इसमें भारत कौन सा स्थान पर है? तो 67वें स्थान पर है, याद रखिएगा। 67वां स्थान पर है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर रहने योग्य शहर है? ठीक है, कौन सा शहर का रहने योग्य शहर में शीर्ष स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑकलैंड। ऑकलैंड शहर जो है रहने योग्य शहर में शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर जो है वह ऑकलैंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सिंगापुर। जिसको हम लोग एक बार देख चुके थे, यहाँ पर रिपीट हो गया है। सिंगापुर का पहला स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। ठीक है, इसमें भारत का 121वां स्थान है। यहाँ पर है डेनमार्क। तो डेनमार्क का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान था, और भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान था। साथ ही साथ वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भी पहला स्थान था किसका? डेनमार्क का। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भी पहला स्थान था किसका? डेनमार्क का। तो ये सारे याद रखिएगा। नॉर्वे का किसमें पहला स्थान था? तो नॉर्वे का था आपका
किस चीज़ में पहला स्थान? नॉर्वे का पहला स्थान था वैश्विक, ठीक है, वैश्विक मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वैश्विक स्तर पर जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें नॉर्वे का पहला स्थान था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो आगे आ जाता है जुलाई 2021 को जारी ITU के वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है, 10वें स्थान पर है। USA का पहला स्थान है। साइबर सूचकांक जो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में जो 2021 में जारी किया गया है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में जारी किया गया है, जिसमें भारत का 10वां स्थान है और USA इसमें पहले स्थान पर है, याद रखना है। वहीं 10वां स्थान पर भारत और एक इंडेक्स में था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भी भारत 10वें स्थान पर था। ठीक है, और यहाँ पर वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भी भारत 10वें स्थान पर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 50वां स्थान रहा। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 50वें स्थान पर रहा है। हम पीछे बताए थे, ठीक है, पीछे हम बताए थे और एक नवाचार सूचकांक जो कि आपका, ठीक है, जो कि आपका बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया था। तो बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? अगर आप लोग देखे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा स्पीड लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्पीड को थोड़ा सा कम करके देख लीजिएगा। ठीक है, 0.75 में करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत का जो नवाचार सूचकांक जारी हुआ है 2020 में, उसमें कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, कर्नाटक पहले स्थान पर रहा 42.5 स्कोर के साथ। वहीं महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2022 से पहले, अभी 2020 से के बाद यह इंडेक्स जारी नहीं हुआ है, इसलिए से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण सूचकांक 2021 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? इंदौर। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है, इसको सबसे स्वच्छ शहर लगातार 5वां व सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। यहीं पर दूसरा स्थान है सूरत का और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है, इसको 2020 में जारी किया गया है, उसके बाद अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 63वां स्थान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 63वें स्थान हासिल किया है। न्यूजीलैंड ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, इसे याद रखिए। आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर है? तो IIT, ठीक है, IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 अमीर लोगों में भारत के कौन है? मुकेश अंबानी। टॉप 10 में भारत के जो मुकेश अंबानी है, यह हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है टॉप 10 में शामिल है। और यह टॉप 10 में कौन से पोजीशन पर है? 8वें पोजीशन पर है। यहीं एलन मस्क जो है ग्लोबल रिच लिस्ट में पहले स्थान पर है और यह स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग पीछे पड़े थे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन पर, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स यानी कि पर्यावरण, ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पढ़े थे, जो कि 2022 में जारी किया गया था। उसमें भारत का 10वां स्थान था। और यहाँ पर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 168वां स्थान है। डेनमार्क पहले स्थान पर है, अंतिम स्थान पर लाइबेरिया है और 168वें स्थान पर भारत है। यहीं डेनमार्क की बात करते हैं तो यह वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भी पहले स्थान पर था। डेनमार्क आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भी पहले स्थान पर था और डेनमार्क आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भी पहले स्थान पर था। ये सारे को याद रखिएगा। यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी डेनमार्क पहले स्थान पर है। आगे हम लोग देखेंगे अब ग्लोबल, ये पढ़ चुके हैं हम लोग एक बार, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत के कौन सा स्थान है?
तो दूसरा स्थान, यानी कि नए नए चीज़ों के निर्माण में कौन सा देश ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तो भारत दूसरे स्थान पर इसमें, अच्छा बात है। और चाइना पहला स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क कौन ले रहा है, चाइना। तो इस इंडेक्स में चाइना का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। कुशमैन एवं वैकफील्ड के द्वारा एक संस्था है जिसके द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 को जारी किया गया था, जिसमें कि भारत दूसरे स्थान पर, चाइना पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, चाइना। चाइना ने एक नियम भी लागू कर दिया है आपका चीन में कि सबसे ज़्यादा जो है फूड का जो अगर वेस्ट करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा। रेस्टोरेंट या फिर कहीं पर भी फूड का अगर वेस्ट किया जाएगा, ले करके खाना छोड़ा जाएगा तो उसे सजा दिया जाएगा। तो इसलिए फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें चाइना पहला स्थान है और भारत दूसरे स्थान पर है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 यानी कि भारतीय न्याय सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे ज़्यादा न्याय दिलाने में पहले स्थान पर है, तो महाराष्ट्र पहला स्थान पर। सबसे ज़्यादा न्याय देने वाला जो राज्य है वह महाराष्ट्र है। तेलंगाना, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना तीसरा स्थान पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र पहला स्थान, तमिलनाडु दूसरा स्थान, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। देखिए, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं तो सिडनी स्थित एक लेवी संस्था के द्वारा यह इंडेक्स 2021 में जारी किया था। टोटल 98 देश इसमें सम्मिलित थे। न्यूजीलैंड इसमें पहला स्थान था। तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड का पहला स्थान था। ठीक है, यहीं पर न्यूजीलैंड का पहला स्थान किसमें था, एक हॉकी इंडिया इंडेक्स जो महिला हॉकी इंडेक्स जो जारी हुआ है 2022 में, उसमें भी न्यूजीलैंड का पहला स्थान है। और पुरुष में था आपका, पुरुष हॉकी इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान था। यहीं पर महिला हॉकी इंडेक्स में न्यूजीलैंड का ही पहला स्थान था। और यहाँ पर कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भी न्यूजीलैंड का पहला स्थान है। तो दोनों को एक साथ याद रखिए। वियतनाम का दूसरा स्थान है। भारत इस इंडेक्स में 86वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 500 कंपनियों में कौन सा कंपनी शीर्ष स्थान पर है। तो हुरून के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें टॉप 500 कंपनी में एप्पल कंपनी का पहला स्थान है। ठीक है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पर अमेजॉन है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को हाल ही में किसने जारी किया है, लिंक्डइन एक संस्था कंपनी है जिसके द्वारा फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 तक कितना हो जाएगा, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, भारत का जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग है 2022 तक $372 बिलियन हो जाएगा। कितना, $372 बिलियन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आईसीसी द्वारा जारी T20 महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग 2022 में किस भारतीय महिला ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दीजिए। यह इंडेक्स 2022 में जारी हुआ है और T20 के महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में शेफाली वर्मा जो है पहले स्थान हासिल किया है। भारत की खिलाड़ी है यह शेफाली वर्मा और यह पहला स्थान हासिल किया है, याद रखना है। किसमें, T20 महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो है जितने भी इंडेक्सेस से प्रश्न थे सारे खत्म हो चुके हैं और सारे हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्स को देखे हैं। ठीक है, आप लोग को इसका PDF चाहिए रिवीजन करने के लिए तो PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग जो है, ठीक है, ज्वाइन करके रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार जरूर लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त देख सके और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।